मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। 5 से 6 खबरें शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज कुछ नेशनल न्यूज़ हैं और 1-2 इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। सबसे पहले मस्जिद नबवी के वाक़े के बाद अब पाकिस्तानियों को वहां पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक बड़ी तादाद ऐसी पाकिस्तानियों की है जिनको वहां पर अथॉरिटीज़ ने, सऊदी अथॉरिटीज़ ने डिटेक्ट किया है वीडियोज़ के ज़रिए और उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और उनको डिपोर्ट करने की भी खबरें आ रही हैं कि उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये कि बल्कि उनको जो वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं वो जॉब्स भी वो उससे भी जाएंगे और उसके बाद उनको उन पे बैन भी लगा दिया जाएगा कि वो दोबारा कंट्री में ना आए और उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, गिरफ़्तार होने तक की जो खबरें हैं वो तो कंफर्म हो चुकी हैं, जो कि सऊदी जो एम्बेसी है वहाँ से ही खबर आई है। सऊदी कॉन्सुलेट्स जो हैं वो ये बता रही हैं और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने इसके हवाले से लिख दिया। और उसके बाद जो ये भी कहा जा रहा था कि 60,000 रियाल फ़ाइन और 5 साल कैद और ज़िंदगी भर का बैन लगाया जा रहा है कि वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकेंगे। हो सकता है इसमें कुछ वो नरमी कर दें और ये वाला जो फ़ाइन और ये है ये ना करें, लेकिन उनको जॉब से भी वो निकाल देंगे और लगता है ऐसी है कि डिपोर्ट भी कर देंगे। तो इस वक्त पाकिस्तानी जो कि मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं और भी कई कंट्रीज़ में, देखें जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए, अगर आप मिसाल ले लें, अगर आप उसका कंपैरिजन करें, आप ज़रा साथ के हमसाया ममालिक को देख लीजिए, आप बांग्लादेश, नेपाल, आप इंडिया को देख लीजिए। अब इन कंट्रीज से जो लोग बाहर जाते हैं, एक तो ये कि वो अपने मुल्कों में ही जॉब्स क्रिएट करते हैं, कम लोग बाहर जाते हैं। जितने पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पर जॉब्स ना होने की बिना पर दूसरे मुल्कों में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि बड़ी तादाद बहुत पढ़े लिखे लोगों की और वो बाहर जाके CEOs लगें। दूसरे कंट्रीज़ के हमसाया मुल्क के तो हमने देखा कि बड़े बड़े ओहदों पर जाकर CEOs लगते हैं, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हाईली क्वालिफाइड लोग होते। तो हमारे मुल्क के वो लोग जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपने घरों को पालने के लिए इन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस की अपने पर्सनल एजेंडा की बिना पर उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है, उनकी सियासत ने पाकिस्तान के वो लोग जो दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको कहीं का नहीं छोड़ा। इससे पहले टर्की में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था PTI का, और वहाँ पर भी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जेलों में भेज दिया गया था। इतनी बदनामी पूरी दुनिया में किस लिए हो रही है कि इमरान खान की जो सियासत है वो अपने अलावा किसी को नहीं देख रहे। और ये करवाया किसने, ये भी बात सामने आ गई है। मैं आपके सामने रखे देती हूँ किसने करवाया। शेख रशीद साहब का जो भतीजा है वो मौजूद है मस्जिद नबवी से। उसने एक वीडियो क्लिप बनाकर भेजा जिसमें उसने कहा कि ये तो गुस्सा है लोगों का, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा है, ये तो होगा। अभी तो जब ये मक्का जाएंगे वहाँ पर भी इनके साथ यही होगा। मतलब बेशर्मी, ढिठाई, इसकी कोई एक इंतहा होती है, लेकिन यहाँ पर कोई इंतहा नहीं है। तो शेख रशीद साहब, जिनकी के इससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जब ये डेलीगेशन हुकूमत का सऊदी अरेबिया जा रहा था, उससे एक दिन पहले शेख रशीद ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये कहा था कि देखना ये कल जब वहाँ पर जाएंगे तो इनके साथ होता क्या है। अब उसको जो वो बनाया जा रहा है एविडेंस कि क्या शेख रशीद ने ये करवाया। इसकी वजह ये कि एक तरफ वो जाने से पहले ये कहते हैं और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो उनके जो नेफ्यू है उनकी एक वीडियो वायरल होती है। तो इसका मतलब ये है कि शेख रशीद का वहाँ पर जो नेफ्यू मौजूद है मदीना में, उसने ये सब करवाया, उसने ये सारा मैनेज किया, लोगों को बुलाया, वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान के 2-3 बेस्ट बडीज़ जो कि बचपन से उनके दोस्त कहे जाते हैं और वो लंदन में रहते हैं, जिसमें साहिबजादा जहांगीर टीटू, जो कि अक्सर औकात पाकिस्तान आकर भी इमरान खान के पास, जब जैसे इक़्तिदार में वो आए थे तो वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद अक्सर वो भी उसमें हमें तस्वीरें उतारते हुए नज़र आए और प्रोटेस्टर्स उनको खुश होकर ये बता रहे हैं कि कैसा रहा साहबजादा साहब, कैसा रहा। ये वाली आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि ये सारा प्री प्लान था, ये मैनेज था और इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में। राना सनाउल्लाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो ये शेख रशीद, आप जानते हैं इस तरह की जो लैंग्वेज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की जाती है, शीदा टल्ली और वो, तो उन्होंने कहा मैं इनकी टल्ली बजा सकता हूँ। गलत है, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। यानी इमरान खान जिन्होंने इस्लामोफोबिया की रेजोल्यूशन पास करवाई, उन्होंने और उनके सपोर्टर्स ने, उनके कहने पर उनके सपोर्टर्स ने मस्जिद नबवी में अपने ही मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी। उन्होंने तब भी मस्जिद नबवी पे बात नहीं की कि ये क्या हुआ है। अच्छा, किस तरीके से पता चलता है कि ये सारा मैनेज हुआ और इन्होंने करवाया? हम देखें, वो तो बिल्कुल ठीक, जब कोई ये कहता है सबूत क्या है,
लेकिन इंसान, लोग अंधे तो नहीं होते। आप ने कंडेम क्यों नहीं किया? अगर तो ये पीटीआई के सपोर्टर्स ना होते और ये इस तरफ से प्री प्लान ना होता और मैनेज्ड ना होता तो 110% इमरान खान जब ट्वीट करते या सोशल मीडिया पे कुछ लिखते या बयान देते, कहते कि ये जो लोग भी थे, मैं इनसे ही कहता हूँ ठीक है आपको गुस्सा है, मेरी हुकूमत चली गई, आप मेरे सपोर्टर हैं, लेकिन आप जगह का एहतराम करें, इस तरह ना करें, ये गलत बात है। नहीं कहा उन्होंने, उनके किसी भी उसने नहीं कहा। तो इससे ये पता चलता है कि क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्री प्लान्ड है और उन्होंने ही करवाया, उनको पता है, तो वो इसको कैसे करें कंडेम? जिनसे करवाया वो कहेंगे कि एक तो आपने हमें यहाँ पे गिरफ्तार करवाया, हमारे साथ ये कुछ करवाया, अब आप कंडेम करें, हमें बुरा भला कह रहे हैं। नहीं कह सकते, इस यही वजह है कि नहीं कह रहे। इससे पता चल, ये कन्फेशन है, ये कन्फेशन नज़र आ रहा है। वरना अगर इन्होंने ना करवाया हो तो ठीक है, इनके सपोर्टर्स भी हों तो इस तरह कहा जा सकता है कि ठीक है आपको गुस्सा है, लेकिन आप कहीं और ही कर लीजिए, इस जगह पर ना कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं की गई। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी तरफ इसका रिएक्शन भी फौरी तौर पर सामने आया। अब देखिए, एक तो पहले ही पाकिस्तान में जो बलोच का वो इशू चल रहा है, बलोचों का, ठीक है, बलोचिस्तान के हवाले से, बलोच स्टूडेंट्स का। दूसरी तरफ शाहजैन बुगटी बलोचिस्तान की एक ऐसी फिगर हैं कि जहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनके साथ। और शाहजैन बुगटी ग्रैंडसन हैं उनके अकबर बुगटी के, वो अकबर बुगटी जिनको मुशर्रफ ने मारा था, हमला करके वहाँ पे उन्होंने कहा था मैं ऐसी जगह हिट करूँगा, और उन्होंने उनको वहाँ पे मारा था। और उसके बाद से ही मजीद ब्रिगेड है। तो ये सारे जो ब्रिगेड्स ज़्यादा एक्टिव हुए और मजीद बने, वो उस कत्ल के बाद मजीद बने। जैसे ही शाहजैन बुगटी जिनके के बाल खींच के वहाँ पर भाग रहे हैं, तो उसके बाद शाहजैन बुगटी के लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम सूरी, वो बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। और तो शाहजैन बुगटी के लोग कहे जा रहे हैं कि वो आए हैं, उनके कोई साथ थे। गुस्से में उन्होंने जब ये फुटेजेस देखी हैं कि वहाँ पे उनके साथ ये किया जा रहा है, तो वो उस रेस्टोरेंट में गए। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को, उनको पता होगा वहाँ पे बैठते हैं, वो वहाँ पे गए हैं, बर्तन टूटे हैं, मेज़ें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सब कुछ हुआ है। तो देखें, इसका मतलब ये कि इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो आप जो करवाना चाहते हैं सिविल वॉर, वो आप करवा के रहेंगे, करवा के दम लेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो मैं आपको ये भी बता दूं, एक और चीज़ इसके अंदर जो कि बड़ी अहम है, वो ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये बात की गई थी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कि ये अदालतें जो है रात को क्यों खुली, वही इमरान खान वाली बात जी। लेकिन उन्होंने ये जो बयानिया इख्तियार किया, इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। और आज तो उन्होंने अदालत में जो है वो ऐसी की तैसी फेर दी। उन्होंने कहा कि ये जो आप बात करते हैं कि अदालतें क्यों खुली, अदालतें क्यों खुली, ये आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसकी वजह से आप लोगों का जो असली नैरेटिव है, यानी उनका हक, कि अगर उनका हक पामाल होता है, अगर कोई ऐसी बात होती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन टूटता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के आप उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं ज़मीन पे, तो उसके लिए भी अदालतें नहीं खुलेंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि अगर मामला आइन या पिसे हुए तबके का हो तो अदालतें रात को 3 बजे भी खुलेंगी। फिर उनका कहना था कि सब लगे में अदालतें खुल गईं। आप समझते हैं कि अदालतें नहीं, आपको ज़्यादा मालूम है, आपका चैनल आइन को बेहतर समझता है अदालतों से, आप ये समझते हैं। ये उन्होंने उसी प्रोग्राम के ऊपर कहा। फिर उन्होंने कहा झूठ के ऊपर एक नैरेटिव बनाया गया है कि अदालतें खुल गईं। सियासी बयानिया जो है, यानी जो मैंने कहा कि पर्सनल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा जो है, उसके लिए आप इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको तबाह कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बुनियादी हकूक़ के लिए अदालतें खुलेंगी और इस तरह के नैरेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस से मुतालिक बातें होती हैं तो वो जवाब नहीं दे सकते। जहां पर हमसे गलती होती है आप हमें ज़रूर बताएं, लेकिन ये आपका नैरेटिव नहीं चलेगा। तो आज उन्होंने वो जो बयानिया है वो उड़ा के रख दिया है कि अगर कोई इस चीज़ को लेकर चलेगा। आप देखें, दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप ये कह रहे हैं। इसका तो साफ सा जवाब है, मैं तो ये समझती हूँ इसका साफ सा जवाब ये है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दें, आप वो फाड़ दें कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, आप उसको उड़ा दें। आप कहें कि हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें कोई दस्तूर नहीं चाहिए, फिर तो ठीक है, फिर आप जो मर्जी करें। फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जिनके ऊपर जो अभी मैंने बताया था शाहजैन बुगटी के लोगों ने वहाँ पे जाके क्या किया, और उसको भी हमने कंडेम किया। हमने कहा कि अगर उस तरफ तशद्दुद ठीक नहीं है, मारपीट ठीक नहीं है, तो इस तरफ उसकी रिएक्शन में भी ठीक नहीं है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने उस दिन क्या किया था, किस तरीके से, कितने अग्रेसिव तरीके से 1 मिनट के अंदर उन्होंने ये जो असम्बली थी बर्खास्त कर दी थी। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, और नो कॉन्फिडेंस को उड़ा दिया था, दस्तूर को उड़ाया था उन्होंने हवा में टुकड़े टुकड़े करके। तो उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को 24 घंटे गुजर गए, वो काम नहीं हो रहा। इसके बावजूद अगर वाकई ये लोग समझते हैं कि फिर भी जो सिविल सुप्रीमेसी है उसके लिए ये होना चाहिए कि अगर 6 महीने भी इमरान खान
उसको उसी तरीके से लेकर चलेंगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुल्क में जो मर्जी होता रहे, इंतशार वटेवर, लेकिन अगर वो मेजोरिटी खो चुके हैं, अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, जो कि एक कानूनी तरीका, आइनी तरीका है, फिर भी अगर वो ये बात नहीं मान रहे और वो आइन को भी नहीं मानते, आइन पे वो उसको जो है वो उड़ा के रख देते हैं, बात नहीं मानते और 6 महीने भी वो ऐसा रखते हैं और वो कुछ ना करते तो कोई बात नहीं थी, उसको वैसे ही रहने देते। तो फिर मैंने उसका जवाब ये दिया कि फिर आपके पास आइन है क्यों, दस्तूर है क्यों, आप उसको उड़ा सकते हैं, आप ख़त्म करते हैं दस्तूर को, जो लोग ऐसा समझते हैं, मानते हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने एक और ख़बर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अब वो बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर वाइट पेपर लेकर आएंगे। आप 4 साल में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, पर्पल पेपर, कौन कौन सा ग्रे पेपर, भाई आप कोई ट्रांसपेरेंट पेपर ही ले आते। 4 साल में जितनी इमरान खान साहब ने कोशिश कर ली करप्शन इनके ऊपर साबित करने की, कहीं पर कोई नहीं कर सके। और ये मैं नहीं कह रही, उन्होंने लाहौर के जलसे की स्पीच में खुद ये कहा कि मैंने 4 साल कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं, अदालतें आज़ाद थी, अदालतें इंडिपेंडेंट थी और नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो मैं कैसे करता। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप अपने मुंह से वो बात आपकी गलती से निकल गई। आप ये क्या कह रहे हैं कि कोर्ट्स इंडिपेंडेंट थी, तो क्या किसी कंट्री की कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप साबित नहीं कर सके, वरना आपने झूठ मूठ करके साबित करना था। दूसरा एक और बात जो उन्होंने ये कही कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो नैब तो कम्प्लीटली इमरान खान साहब के कंट्रोल में था। जो कुछ हुआ है 4 सालों में, नैब ने जो कुछ किया वो सब कुछ, हर तरह से गिरफ्तारियां, जेलें भरकर सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन वो एक भी केस, शहबाज शरीफ का भी जो लंदन में केस था, वो भी वो साबित नहीं कर पाए, शहजाद अकबर जिनको लेकर आए थे। अब वो जानते हैं ये बात और ख़ुद तस्लीम करते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि वाइट पेपर लाएंगे इनके करप्शन पे। तो उस वाइट पेपर से क्या होगा? तो वाइट पेपर से आप क्या करेंगे? सबको पता चल गया, आपको 4 सालों में ये वाले केसेस जो हैं ये साबित करने चाहिए थे। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा थोड़ी सी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। ये है कि एक अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि सरगई लारोफ जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उनकी तरफ से हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जो नए हैं, दी यंगेस्ट फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी गई है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है और उनके लिए ये कहा गया, उनको इनवाइट किया गया है कि वो रशिया आएँ, तो हम बड़ी खुशी से उनको वेलकम करेंगे, उनको रशिया आना चाहिए। और सरगई लारोफ ने ये कहा है कि पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर का विज़िट मॉस्को हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होगा। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। तो मुझे लगता है कि बिलावल इसके बाद वो प्लान बनाएंगे और रशिया जाएंगे और वहाँ पे अच्छे ताल्लुकात भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छा वो है कि अभी तक जो है हमें इस हवाले से ये नहीं हुआ था कि रशिया की तरफ से किसी के लिए कोई इनविटेशन या ऐसा आता, लेकिन अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और जो खबर है वो ये है कि जो तैयब उर्दवान जो कि मुस्लिम उम्मा के अलम उठा के रखते हैं, यानी वो तो कहते हैं कि मैं हूँ लीडर मुस्लिम उम्मा का और अगर कोई भी ऐसी सख्ती आई तो मैं झेलूंगा और मैं देखूंगा कि मुसलमानों को कोई कहता कुछ किस तरह है। लेकिन इमरान खान साहब की तरह लगता है कि उनको भी यू टर्न की आदत पड़ गई। अब तैयब उर्दवान पहुँचे हैं सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया में उन्होंने जो हाथ मिलाया है MBS से, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये हाथ उन्होंने, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी जिस वक्त उन्होंने ये हाथ मिलाया। इसकी वजह ये है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और MBS को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और उन्होंने कहा था कि इनका बायकॉट करते हैं और जमाल खशोगी का जो कत्ल हुआ है उसको हम समझते हैं कि इन्होंने करवाया है। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड था वो लिया था तैयब उर्दवान ने। तो अब वो मैंने कहा कि वो हो चुका है यू टर्न, अब वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बताऊंगी एक और अहम जो ख़बर हमें मिल रही है वो ये है कि जो इंडिया है वहाँ पर हमने देखा कि एक अरसे तक मुकेश अंबानी जो हैं वो रिचेस्ट पर्सन थे इंडिया के, लेकिन अब अचानक से तब्दीली आ गई और भारतीय ताजिर जो हैं वहाँ के वो गौतम अडानी भारत के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। और उनकी जो आप उसके एसेट्स की अगर बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 23,000 अरब रुपए से ज़्यादा उनके, यानी 23,000 बिलियन रुपीस से ज़्यादा उनके जो एसेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। और इस तरह वो जो मुकेश अंबानी और वो हैं उनसे ऊपर जा चुके हैं, तो रिचेस्ट पर्सन वो बन चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया की कई और पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनको पीछे छोड़ दिया है। और एक आखिरी खबर हम शामिल करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया में जो वहाँ पे इबादत गाहें हैं वहाँ से वर्शिप प्लेसेस जो हैं वहाँ से कोई 10,000 के करीब लाउड स्पीकर जो हैं वो हटा दिए गए हैं। और ये हो रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पर जो वैसे तो पाकिस्तान में भी अभी कुछ अर्सा पहले एक ऐसा
ऑर्डर आ चुका है जिसमें कहा गया है कि जो लाउड स्पीकर है उसकी जो आवाज़ है वो एक ख़ास उस पर रखी जाए, यानी लाउड स्पीकर को अगर वो घरों में रेजिडेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा आवाज़ है उससे, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा, उससे लोगों को तंग नहीं होना चाहिए, कहीं पर कोई बीमार हो सकता है, कुछ हो सकता है। इंडिया में भी ऐसा एक ऑर्डर जो है वो आ चुका है और कानून है, लेकिन उसमें यह है कि आप एक मस्जिद जो है अगर उसमें 6 लाउड स्पीकर्स हैं और वो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो उस 6 में से आप 4 उतार सकते हैं, इस तरीके से कोई तादाद है। तो वहाँ पर अब 10,000 लाउड स्पीकर्स उतारे गए हैं और ज़्यादातर लाउड स्पीकर जो हैं वो लखनऊ गोरखपुर इलाके से हटाए गए हैं। इसके अलावा रियासत भर में जो है पूरी स्टेट में 35,000 के करीब ज़्यादा लाउड स्पीकर्स, हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि जो ये असूल है कि 2-3 को उतारा जा सकता है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से सारों को ही उतार लिया गया है। तो इस तरह का जो है वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये भी एक खबर थी, इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं उसके ऊपर ये इश्यूज़ भी बन जाते हैं कभी कभी। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।